पूजा प्रकरण में आपका स्वागत है। आज हम लोग संक्षिप्त में जीमूत वाहन व्रत के पूजन एवं कथा के बारे में जानेंगे। वैशंपायन बोले, एक बार कैलाश शिखर पर पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, भगवान, सौभाग्यवती स्त्री किस तप एवं नियम से अपने पुत्रों को जीवित रखती है तथा अपने पति के सौभाग्य को बढ़ाते हैं, सो कथा सुनाइए। शंकर जी बोले, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को शालीवाहन राजा के पुत्र जीमूत वाहन की पूजा करनी चाहिए। प्रसन्न मन से स्त्रियां घर प्रांगण में पुष्करणी बनावे, उसमें पाकड़ का डाल डालें, विभिन्न रंग पताका से शोभित करें, कुश का जीमूत वाहन का प्रतिमा बनावे, गोबर एवं मृतिका से चिल्ली एवं श्रृंगाली बनावे तथा उसके मस्तक पर सिंदूर लगावे तथा चंदन, पुष्प, बिल्व पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि भोग लगाकर पंचोपचार या जथोपचार से पूजन करें। वंश पत्र भी रखें। नर्मदा नदी के पश्चिम भाग में बाहुटार नामक मरुस्थल की भी पूजा करें। उसके बाद कथा सुने। नर्मदा नदी के किनारे पाकड़ के वृक्ष पर चिल्ली रहती थी। उसके नीचे एक कोटर में श्रृंगाली भी रहती थी। दोनों में मैत्री हो गई। एक दिन उस नगर की स्त्रियां नर्मदा नदी में स्नान करके आई तथा जीमूत वाहन की पूजा की तथा कथा सुनकर अपने अपने घर गए। चिल्ली और सियारिन ने भी उन्हीं लोगों की तरह व्रत एवं उपवास किया, लेकिन श्रृंगाली को भूख ज्यादा लग गई। उसी दिन उस नगर में एक आदमी की मौत हो गई थी, जिसका दाह संस्कार हुआ था। श्रृंगाली को अतिशय भूख लग जाने के कारण वह रात्रि में धीरे धीरे चलकर शव के ऊपर पानी डालकर उसे ठंडा करके मांस भक्षण कर अपनी क्षुधा तृप्ति कर लिया तथा साथ में भी लाकर कोटर में छुपाकर दूसरे दिन खाने के लिए रख लिया। इन सारी घटनाओं को चिल्ली देख रही थी। सुबह चिल्ली ने पालना किया तथा सियारिन को भी पालना करने का, लेकिन उसने अन्य मनस्क होकर जवाब दिया। दैववश दोनों की मृत्यु होने पर सियारिन ज्येष्ठा शीलावती तथा चिल्ली छोटी बहन कर्पूरावतिका के नाम से जानी जाती थी। ज्येष्ठा रूपवती शीलवती थी। उसकी शादी काशीराज से हुई तथा छोटी बहन कर्पूरावतिका की शादी उसके मंत्री से हुई। ज्येष्ठा की संतान अल्पायु होकर मर जाया करती थी तथा कर्पूरावतिका की संतान दीर्घायु एवं चिरंजीवी हुआ करती थी। यह देखकर बड़ी बहन शीलावती बहुत दुखी रहती थी। उसने अपनी छोटी बहन के पुत्रों को मरवाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सारा प्रयास निष्फल हो गया। तब उसने राजा से कहा कि यदि आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं तो
मेरी बहन के सभी पुत्रों को मरवा दें। राजा ने अपनी रानी को बहुत समझाया, लेकिन नहीं मानने पर राजा ने अपने सैनिकों से सभी पुत्रों को मरवाकर छोटी बहन के यहाँ एक डाला में रखकर भेज दिया। लेकिन कर्पूरावतिका के पुण्य प्रभाव से उसके सभी पुत्र जीवित हो गए। यह देखकर शीलावती को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह अपनी बहन कर्पूरावतिका के पास गई और अपने पुत्रों को मरने के बारे में तथा अपनी बहन के पुत्रों को मरकर भी जीने के बारे में पूछी। तब कर्पूरावतिका ने उसे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया तथा व्रत भंग के दोष के कारण पुत्रों के मरने का कारण बताया। फिर विधि पूर्वक व्रत करने का नियम बताया तथा व्रत व उपवास करवाया। उसके बाद जीमूत वाहन व्रत के प्रभाव से उसे चिरंजीवी पुत्र प्राप्त हुआ। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दें। धन्यवाद।